आज हम शिवानंद आश्रम नंदिनी नगर छत्तीसगढ़ में श्रीमद् भगवद गीता के 7वां अध्याय के 14 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। श्लोक है, देवी येषां गुणमयी मम माया दुरस्तया मा वेवतेव प्रपद्यन्ते माया में तात्तरन्ति ते। अर्थात अहंकार त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तभी मेरी माया से बच पाओगे। इसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप से कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को अपने अंदर अध्यारोप करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, तभी मेरी माया से पार हो जाओगे। क्योंकि मेरी माया त्रैगुणी है, यह कब आएगी पता नहीं, इसे पहचानना अति कठिन है। तुम अपने प्रयास से मेरी माया को दूर नहीं कर सकते हो। ईश्वर प्राणिधान से माया दूर हो सकती है। पहले जीव भाव को, मनुष्यत्व भाव को, अपने वर्ण धर्म को, अपने अध अवस्था भेद से ब्रह्मचर्य भाव को बढ़ाइए कि अहंकार के त्यागो और माया के स्वामी मेरे शरण में आ जाओ। मन बुद्धि चित्त अहंकार के शरण में रहोगे तो कोई भी माया से बच नहीं सकते। द्रौपदी पहले भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य बलवान 5 पतियों को पुकारती रही, अपने बल पर वस्त्र को पकड़ती रही, पर जब कोई उसकी लाज बचाने नहीं आया तब मेरे शरण में आई। तुम सभी सुखों का त्याग करना होगा। शरीर, मन, बुद्धि आदि को सभी को त्यागना होगा। ज्ञानियों के चित्त को महामाया हर लेती है, खींच कर ले जाती है। कुछ लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं। जैसे इंद्र और विलोचन को शरीर से भिन्न आत्मा का उपदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने शरीर को ही आत्मा मान लिए। कुछ लोग गुरु से श्रवण कर अपने को ब्रह्म मान लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे सद्गुण, सगुण, निर्गुण उपासना से ब्रह्म का भेदन करना संभव नहीं है। जैसे जहर खा करके अमर हो जाना संभव नहीं है, बल्कि जहर खाने से भगवान दंड देते हैं और अगले जन्म में अत्यंत कष्ट देते हैं। शिव पूजा कितना भी कर लो, फल तो अनित्य ही मिलेगा। जो जिस भाव से कोई मुझे पुत्र भाव से, कोई शत्रु भाव से, कोई मित्र भाव से उपासना करते हैं, मैं उन्हें वैसे ही फल प्रदान करता हूँ। हमें थोड़ा भी विपरीत पसंद नहीं होता। इच्छा के विपरीत होने पर हमें क्रोध आता है। अतः दूसरों से अपेक्षा को त्यागना होगा। सहनशीलता अति आवश्यक है। हरिओम तत्सत।